नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के बारे में। ये मुद्दे हमारे ग्रह पर गहरा असर डाल रहे हैं और हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या हैं और हमें क्यों इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि क्या है? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि दोनों ही पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ में गहरे प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ हम इन दोनों अवधारणाओं को और अधिक गहराई से समझेंगे, साथ ही वास्तविक जीवन के कुछ विशिष्ट उदाहरणों को देखेंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक परिवर्तन जो मौसम के औसत पैटर्न में बदलाव का कारण बनते हैं। यह मानव गतिविधियों जैसे कि वनस्पति और भूमि उपयोग में बदलाव, औद्योगिक उत्सर्जन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा है। विस्तार से उदाहरण, सहारा का विस्तार। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में सूखा और कम वर्षा की वजह से फसलों की पैदावार कम हो रही है, जिससे कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ा है और स्थानीय निवासियों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। पारंपरिक मौसम पैटर्न में बदलाव। हिमालय क्षेत्र में मॉनसून की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें बदल रही हैं। यह बदलाव खेती के मौसम को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की देरी के कारण किसानों को बुवाई और फसल के उत्पादन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं। पूर्वी भारत में चक्रवातों की तीव्रता और संख्या बढ़ रही है। 2020 में आए चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में व्यापक तबाही मचाई। चक्रवात की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। विस्तार से उदाहरण, कोरल रीफ्स का संकट। वैश्विक तापमान वृद्धि से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरल रीफ्स में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख कोरल रीफ इस समस्या का एक प्रमुख उदाहरण है। जब पानी का तापमान अत्यधिक बढ़ता है तो कोरल अपने रंग को खो देते हैं और मर जाते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। गर्मियों में अत्यधिक तापमान। 2019 और 2020 में यूरोप में अत्यधिक गर्मी की लहरें आईं। पेरिस और लंदन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इन अत्यधिक गर्मी की लहरों ने स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हीट स्ट्रोक और मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनी। समुद्री स्तर की वृद्धि, पिघलती हुई आर्कटिक बर्फ और ग्लेशियरों के कारण समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश जैसे देशों में समुद्री स्तर की वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र डूब रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के घर और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। आवासीय स्थानों का विस्थापन। समुद्र स्तर की वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं लोगों को उनके पारंपरिक आवासीय स्थानों से विस्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से छोटे द्वीप देशों और तटीय क्षेत्रों में लोग मजबूरन अपने घर छोड़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य संकट। बदलती जलवायु और बढ़ती गर्मी के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उभर रही हैं, जैसे कि मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू, वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं और गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि से कौन प्रभावित होता है? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि ने और भविष्य में भी कई लोगों और समूहों को प्रभावित किया है और करेगा। यहाँ हम यह देखेंगे कि कौन कौन से लोग और समुदाय इससे प्रभावित हो रहे हैं और भविष्य में कौन प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही उनके वास्तविक जीवन के उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। तटीय समुदाय प्रभाव। समुद्र स्तर में वृद्धि। समुद्र स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और तटीय कटाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण, मालदीव के द्वीपों में समुद्र स्तर की वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र डूब रहे हैं। यहाँ के निवासी अपने घरों और भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग विस्थापित हो रहे हैं। बांग्लादेश।
बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। गरीब और विकासशील देशों के लोग प्रभाव अत्यधिक मौसम की घटनाएं। गरीब और विकासशील देशों में मौसम की चरम घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी होती है। उदाहरण, अफ्रीका के सूखा प्रभावित क्षेत्र। सूखा और भोजन की कमी के कारण पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे कि सोमालिया और इथियोपिया में लाखों लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। हैती में लगातार आंधी और बाढ़ की घटनाओं से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ की कमजोर बुनियादी ढांचा इन्हें पुनः निर्माण में मदद नहीं करता है। कृषि और ग्रामीण समुदाय प्रभाव फसलों की पैदावार में कमी, जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य मौसम पैटर्न, सूखा और अत्यधिक बारिश फसलों की पैदावार को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण, भारत के किसान। भारत में सूखा और बाढ़ के कारण किसानों की फसलों की पैदावार घट रही है। 2018 में केरल में बाढ़ ने कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया और किसानों की जीविका को खतरे में डाल दिया। कृषि प्रधान क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कृषि प्रधान क्षेत्रों में बदलते मौसम पैटर्न से फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की आपूर्ति में कमी हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण, हिमालय क्षेत्र। हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना गंगा और यमुना जैसी नदियों की जल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। इससे पूरे उत्तर भारत में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य समस्याएं। बढ़ते तापमान और वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे गर्मी, स्ट्रोक, श्वसन समस्याएं और मलेरिया जैसी बीमारियां। उदाहरण, गर्मियों की लहरें। भारत में गर्मियों की लहरों के कारण 2015 में कई लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए। गर्मी की लहरों ने हजारों लोगों की जान ले ली और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डाला। वायु प्रदूषण। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण से श्वसन समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे दमा और अन्य सांस की बीमारियां सामान्य हो गई हैं। विविधता और वन्य जीव प्रभाव। वन्य जीवों का संकट। जलवायु परिवर्तन के कारण कई वन्य प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और उनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। उदाहरण, ध्रुवीय भालू। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से ध्रुवीय भालू और अन्य आर्कटिक प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। बर्फ की कमी उनके शिकार करने के क्षेत्रों को कम कर रही है और उनकी जीवन शैली को बदल रही है। भविष्य में प्रभावित होने वाले लोग प्रभाव। भविष्य की पीढ़ियां जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के लंबे समय के प्रभाव से आने वाली पीढ़ियां अधिक गंभीर परिणामों का सामना करेंगी, जैसे कि चरम मौसम घटनाएं, पानी की कमी और पारिस्थितिकीय संकट। उदाहरण, शहरों में रहने वाले लोग। भविष्य में बड़े शहरों में अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण से जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। स्मार्ट सिटी और हरित शहरी योजनाओं की कमी के कारण इस संकट से निपटना मुश्किल हो सकता है। दवाई दतन की ही जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का जीवों और पृथ्वी पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि पृथ्वी के पर्यावरण और उसके जीवों पर गहरा असर डाल रही हैं। इन दोनों के प्रभाव को समझने के लिए हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि ये मुद्दे हमारे ग्रह और उसके जीवन पर कैसे असर डाल रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। कोरल रीफ्स का नुकसान। उदाहरण, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। इससे समुद्री जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जैसे कि मछलियां और अन्य समुद्री प्राणी जो इन रीफ्स पर निर्भर करते हैं। वनों का संकट। उदाहरण, अमेज़न वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है कि जंगलों की कटाई और सूखा बढ़ रहे हैं।
वनस्पतियों के घटने से न केवल जैव विविधता में कमी आ रही है, बल्कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन भी कर रहा है, जो वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। जलीय जीवन पर प्रभाव, मछलियों का प्रवास। उदाहरण, समुद्री मछलियां जैसे कि सार्डाइन और सैल्मन अपने पारंपरिक प्रवास क्षेत्रों में बदलाव का सामना कर रही हैं। गर्म होती समुद्री सतहें और बदलते समुद्री धाराएं मछलियों की प्रजनन और भोजन के स्रोतों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उनके जीवन चक्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ध्रुवीय जीवन। उदाहरण, आर्कटिक में ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जैसे प्राणी बर्फ के घटने से प्रभावित हो रहे हैं। बर्फ का पिघलना उनके शिकार करने के क्षेत्रों को कम कर रहा है और उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। पौधों और फसलों पर प्रभाव, फसलों की पैदावार में कमी। उदाहरण, भारत के कई हिस्सों में जैसे कि पंजाब और हरियाणा गर्मी की लहरें और असमान वर्षा के कारण धान और गेहूं की फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है। सूखा और अत्यधिक गर्मी से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। पौधों की प्रजातियों का विलुप्त होना। उदाहरण, पश्चिमी घाट में कई वनस्पतियां जैसे कि नीम और सागौन जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रही हैं। यह वनस्पति विविधता के लिए खतरनाक है और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य समस्याएं। उदाहरण, अत्यधिक गर्मी की लहरों और वायु प्रदूषण के कारण गर्मी स्ट्रोक और श्वसन समस्याएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए 2015 में भारत और पाकिस्तान में गर्मी की लहरों ने हजारों लोगों की जान ले ली और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डाला। पानी की कमी। उदाहरण, सूखा और बदलते मौसम पैटर्न के कारण पानी की उपलब्धता घट रही है। दक्षिणी अफ्रीका के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी हो रही है, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है और कृषि पर बुरा असर पड़ रहा है। मानव समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आवासीय स्थानों का विस्थापन। उदाहरण, बांग्लादेश और मालदीव जैसे तटीय देशों में समुद्र स्तर की वृद्धि के कारण लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में बाढ़ और तटीय कटाव की घटनाओं ने लोगों को विस्थापित किया है और नए स्थलों पर बसने की आवश्यकता उत्पन्न की है। आर्थिक नुकसान। उदाहरण, चक्रवातों और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के कारण कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो रहा है। 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने बड़ी मात्रा में फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिससे आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन कब महत्वपूर्ण हो गए? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण चिंता का रूप लिया है। यहाँ हम देखेंगे कि इन मुद्दों को महत्वपूर्ण चिंता के रूप में कब और कैसे स्वीकार किया गया। साथ ही वास्तविक जीवन के उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे जो इन समस्याओं की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रारंभिक जागरूकता और वैज्ञानिक अनुसंधान। 1960 से 1970 के दशक। प्रारंभिक अनुसंधान। 1965 अमेरिका की राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की चेतावनी दी गई। पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिससे पर्यावरणीय समस्याओं जैसे कि प्रदूषण और जलवायु पर प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ी। उदाहरण, 1972 स्टॉकहोम में आयोजित पहले पर्यावरण सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य की जलवायु परिवर्तन चर्चाओं की नींव रखी। जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। 1980 के दशक। बढ़ती चिंता और प्रारंभिक उपाय। 1988 इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक ज्ञान और उसके संभावित प्रभावों का आकलन करना था। 1979 ओजोन परत बचाओ अभियान ने
मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय क्षति के बीच संबंध को उजागर किया, जिससे जलवायु समस्याओं पर जागरूकता बढ़ी। उदाहरण 1992 रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को अपनाया गया, जो वैश्विक जलवायु नीति में एक महत्वपूर्ण कदम था। महत्वपूर्ण घटनाएं और वैज्ञानिक सहमति। 1990 के दशक, 2000 के दशक, बढ़ती चिंता और वैश्विक समझौते। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसमें विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 1901 IPCC की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मानव गतिविधियां वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण हैं और ग्रीन हाउस गैसों और बढ़ती तापमान के बीच संबंध की पुष्टि की। उदाहरण 1904 पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ ने जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाया और इसके तात्कालिकता पर ध्यान केंद्रित किया। गहरी प्रभावित घटनाएं और व्यापक जागरूकता। 2010 के दशक, अवलोकित प्रभाव और वैश्विक सम्मेलन। 2012 IPCC की 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट ने पुष्टि की कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और मौसम के पैटर्न, समुद्र स्तर और पारिस्थितिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है। 2015 पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया, जिसमें लगभग 200 देशों ने वैश्विक तापमान को प्री इंडस्ट्रियल स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की प्रतिबद्धता की। उदाहरण 2010 पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की गंभीरता को दर्शाया। वर्तमान रुझान और भविष्य की चिंताएं। 2020 के दशक, बढ़ती तात्कालिकता और चरम मौसम की घटनाएं। 2021 IPCC की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता की पुष्टि की और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जंगल की आग और चरम मौसम की घटनाओं पर प्रकाश डाला। 2022 COP37 सम्मेलन में जलवायु अनुकूलन, क्षति और हानि पर ध्यान केंद्रित किया गया और देशों को जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उदाहरण 2021 उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें और ग्रीस तथा तुर्की में गंभीर जंगल की आग ने बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न के प्रभावों को स्पष्ट किया। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक कहां देखा जाता है? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के प्रभाव विश्व के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक स्पष्ट हैं। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हैं और उनके वास्तविक जीवन के उदाहरण भी दिए गए हैं। आर्कटिक क्षेत्र, बर्फ की कमी। आर्कटिक में समुद्री बर्फ तेजी से घट रही है। उदाहरण के लिए 1970 के दशक के बाद से ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ का क्षेत्र लगभग 40% कम हो गया है। इससे ध्रुवीय भालुओं और अन्य जीवों पर असर पड़ता है और वैश्विक मौसम पैटर्न बदलते हैं। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें रिलीज हो रही हैं, जिससे वैश्विक तापन बढ़ रहा है। इसके अलावा यह जमीन को अस्थिर करता है, जिससे बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य समुद्र स्तर में वृद्धि मालदीव और तुवालू जैसे देशों को बढ़ते समुद्र स्तर से अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं और तुवालू अपनी आबादी को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। अधिक तीव्र तूफान। इन द्वीपों को अधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए 2016 में फिजी में आया तूफान विंस्टन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे शक्तिशाली तूफान था। उपनिवेशीय अफ्रीका, गंभीर सूखा सोमालिया और केन्या जैसे देशों में लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, जिससे खाद्य और जल संकट उत्पन्न हो रहा है। अफ्रीकी हॉर्न क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई गंभीर सूखा देखा गया है, जिससे व्यापक अकाल और विस्थापन हुआ है।
अत्यधिक गर्मी, उच्च तापमान सामान्य होता जा रहा है, जिससे जल की कमी और कृषि उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। 2019 में अफ्रीका में एक गर्मी की लहर ने कुछ क्षेत्रों में तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ा दिया। दक्षिण एशिया ग्लेशियरों का पिघलना और जल संकट। हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो लाखों लोगों के जल आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं, जो ग्लेशियर नदियों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए गंगोत्री ग्लेशियर भारत में तेजी से सिकुड़ रहा है। मानसून की अस्थिरता। मानसून पैटर्न में बदलाव के कारण अधिक तीव्र और अप्रत्याशित वर्षा हो रही है। 2018 में केरल में अत्यधिक मानसून बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे 1 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। ऑस्ट्रेलिया जंगल की आग। 2019-20 की ब्लैक समर की जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे खराब आग की घटनाओं में से एक थी। इसने 18 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जलाया, लगभग 3 अरब जानवरों को मारा या विस्थापित किया और संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई। कोरल ब्लीचिंग। ग्रेट बैरियर रीफ ने हाल के वर्षों में गंभीर कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं देखी हैं, जो समुद्र की बढ़ती तापमान के कारण होती हैं। 2016 और 17 की ब्लीचिंग घटनाओं ने कोरल की बड़ी मात्रा में हानि की, जिससे समुद्री जैव विविधता को खतरा है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि क्यों हो रही है? जीवाश्म ईंधन का जलाना। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों का जलाना मुख्य कारण है। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में छोड़ दी जाती हैं। ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को कैद करती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। वनों की कटाई। डिफोरेस्टेशन। पेड़ और वन CO2 को अवशोषित करते हैं और इसलिए इनका अस्तित्व जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जब वनों को काटा जाता है या जलाया जाता है तो यह कार्बन का एक बड़ा स्रोत वातावरण में वापस चला जाता है और CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक गर्मी में इजाफा होता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां जैसे सीमेंट निर्माण और अन्य निर्माण प्रक्रियाएं CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसी ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ती हैं। ये गैसें वातावरण में गर्मी को कैद करती हैं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती हैं। कृषि गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती हैं, जैसे मवेशी मीथेन का उत्पादन करते हैं और सिंथेटिक उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए भूमि उपयोग में बदलाव भी वनों की कटाई और मिट्टी के क्षय को बढ़ावा देता है। कचरा प्रबंधन। लैंडफिल और कचरा निपटान सुविधाओं में जब जैविक कचरा सड़ता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। यदि कचरा प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जाता है तो मीथेन का उत्सर्जन बढ़ सकता है, जो एक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। भूमि उपयोग परिवर्तन। शहरीकरण और अन्य भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे वनों को कृषि भूमि या शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित करना प्राकृतिक कार्बन चक्र को बाधित कर देता है। इन परिवर्तनों से CO2 अवशोषण की क्षमता घटती है और उत्सर्जन बढ़ता है। फीडबैक लूप्स। जलवायु परिवर्तन कुछ फीडबैक लूप्स का निर्माण करता है जो गर्मी को और बढ़ा देते हैं, जैसे आर्कटिक बर्फ के पिघलने से पृथ्वी की परावर्तिता अल्बिडो कम हो जाती है, जिससे अधिक गर्मी महासागर द्वारा अवशोषित होती है और बर्फ पिघलने की गति बढ़ जाती है। इसी तरह परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से बंद गैसें जैसे मीथेन रिलीज होती हैं, जो वैश्विक गर्मी को और बढ़ाती हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने या कम करने के समाधान क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण। सौर ऊर्जा। उदाहरण, भारत के गुजरात राज्य ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गुजरात की सौर ऊर्जा परियोजना, जो सौर पार्क के नाम से जानी जाती है, ने 2019 तक 1000 मेगावाट क्षमता हासिल की थी। यह न केवल CO2 उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान करता है।
पवन ऊर्जा। उदाहरण, डेनमार्क ने पवन ऊर्जा में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 2020 तक डेनमार्क ने अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 47% पवन ऊर्जा से पूरा किया। इसने न केवल CO2 उत्सर्जन को कम किया, बल्कि अन्य देशों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन। उदाहरण, कैलिफोर्निया, अमेरिका ने स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया है, जिससे ऊर्जा की खपत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। स्मार्ट मीटरों और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों ने ऊर्जा की बचत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऊर्जा कुशल भवन। उदाहरण, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन प्रमाणित भवन, जैसे कि बेंगलुरु में इंफोसिस सर्कल भवन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह भवन वायु निर्माण, जल पुनर्चक्रण और ऊर्जा प्रबंधन में उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। पुनर्वनीकरण और वनीकरण। पुनर्वनीकरण परियोजनाएं। उदाहरण, इटली के टेस्को एक वृक्षारोपण परियोजना ने भूमिगत जल स्तर को सुधारने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए हैं। इसने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद की है। वन संरक्षण। उदाहरण, ब्राजील ने अमेज़न वर्षावन की रक्षा के लिए अमेज़न फंड जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो वनों की कटाई को रोकने और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने में सहायता करती है। प्राकृतिक खेती। उदाहरण, भारतीय किसान जैसे कि परशुराम साहू ने प्राकृतिक खेती अपनाई है, जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाता है। इस प्रकार की खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और CO2 उत्सर्जन को कम किया जाता है। कृषि में सुधार। उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में वाटर स्मार्ट कृषि पद्धतियां जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, फसल चयन में सुधार और भूमि प्रबंधन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है और CO2 उत्सर्जन को कम किया है। कचरा प्रबंधन, कचरा निपटान में सुधार। उदाहरण, स्वीडन ने कचरा प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जहां लगभग 99% कचरा पुनः उपयोग या पुनर्चक्रित किया जाता है। स्वीडन ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन की प्रणालियां भी विकसित की हैं, जो CO2 उत्सर्जन को कम करती हैं। कचरे से ऊर्जा। उदाहरण, जर्मनी में वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र जैसे कि डॉयसडॉर्फ वेस्ट प्लांट कचरे को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसने कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन में एक नई दिशा दी है। सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, सर्कुलर इकोनॉमी। उदाहरण, नाइक ने सर्कुलर डिजाइन को अपनाया है, जिसमें पुराने जूते को पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। इससे कचरे की मात्रा कम होती है और पर्यावरणीय प्रभाव घटता है। उपभोक्ता विकल्प। उदाहरण, द ट्रेंड फाउंडेशन जैसी कंपनियां पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी वस्त्र और सामान की पेशकश करती हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता सतत विकल्पों को अपना सकते हैं। नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौते। कार्बन प्राइसिंग और उत्सर्जन ट्रेडिंग। उदाहरण, कैलिफोर्निया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, जो कंपनियों को CO2 उत्सर्जन को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिली है। पेरिस समझौता। उदाहरण, पेरिस समझौते के तहत देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समझौते ने देशों को उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित किया है और जलवायु परिवर्तन के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण प्रदान किया है। नवाचार और अनुसंधान। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान। उदाहरण, क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान नई जलवायु परिवर्तन तकनीकों और मॉडल्स पर अनुसंधान कर रहे हैं, जो भविष्य की जलवायु परियोजनाओं और नीति निर्माण में मदद करेंगे।
जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियां उदाहरण समुद्र स्तर की वृद्धि के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए डेल्टा परियोजनाओं जैसे ऊंचे तटबंध और तटीय संरक्षण तकनीकें विकसित की गई हैं। सामुदायिक और व्यक्तिगत क्रियाएं, जागरूकता और वकालत उदाहरण ग्रेटा थुनबर्ग जैसे पर्यावरण कार्यकर्ता ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और नीति निर्माताओं को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्तिगत जीवन शैली उदाहरण व्यक्तिगत प्रयास जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन करने से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। लचीला बुनियादी ढांचा, जलवायु लचीलापन उदाहरण न्यूयॉर्क शहर ने सस्टेनेबल सिटी योजना के तहत बाढ़ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। इसमें बाढ़ नियंत्रण उपाय और हरित निर्माण प्रथाएं शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभाव गंभीर हैं, लेकिन हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हमें अपनी गतिविधियों को सोच समझकर करना होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।